आज मैं आपको एक ऐसी बीवी से मिलवाने जा रही हूँ जिसने अपने शौहर पर आने वाली हर मुश्किल का साथ इस तरह से दिया कि उसने मिसाल कायम कर दी। 5 साल पहले इनको ब्रेन हेमरेज जब हुआ था ना, घर में इनकी खिदमत करी मैंने। जब मेरे स्टैंड डले हुए थे, मैं बाइक पे खुद अस्पताल गई हूँ। लोग देखते थे, हाथ नहीं लगाते थे। उन्होंने हर लिहाज से मेरा साथ दिया है। ऑफिस ले जाना हो, घर में मुझे ट्रीटमेंट का मसला हो, बाथरूम ले जाना हो। इन दोनों की आंखों में आंसू देख के अंदाजा होता है कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बीवी से करवाने वाली हूँ जिसने मिसाल कायम कर दी है। आपने बहुत सारी किस्से ऐसे सुने होंगे जहाँ पे बीवियाँ जो हैं वो शौहरों का जीना हराम कर देती हैं और उनको मुश्किल वक्त में दर बदर करके चले जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बीवी से मिलवाने जा रही हूँ जिसने अपने शौहर पर आने वाली हर मुश्किल का साथ इस तरह से दिया कि उसने मिसाल कायम कर दी। आइए जानते हैं कि इनकी क्या कहानी है और किस तरीके से इन्होंने अपने शौहर का साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अस्मा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था, किस वक्त में जो है वो आपको बिल्कुल बाउंड्री से बाहर जाके अपनी शौहर की जो है वो मदद करनी पड़ी। 5 साल पहले इनको ब्रेन हेमरेज जब हुआ था ना, तो ऑफिस में थे, वहाँ पर इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। फिर कॉल आई कि इनको ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई, हम अस्पताल लेकर आ रहे। माम जी, हमारे यहाँ से माम जी करीब पड़ता है। तो फिर ये वहाँ आए थे, तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि इनको हुआ क्या है। तो जब मैं ये आए ना हाई रूफ में, मैंने कहा यही आपको हुआ क्या। मैं इनको हिला रही ना, तो इनका मुंह टेढ़ा हुआ था। मैंने कहा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता था। तो फिर वो पता चला कि इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो फिर मतलब 10 दिन ये वहाँ रहे अस्पताल में ना। फिर ये घर में आ गए, तो फिर अब इनमें घर में इनकी खिदमत करी मैंने। बाथरूम वगैरह तो उनका यूं ही निकल जाता था। बाथरूम तो पता ही नहीं चलता था, ऐसे बिस्तर पे करते थे कि वो 4-4 चादरें बस मशीन में ही लगी रहती थी, धोई और फिर मशीन में डाल दी। बस यही काम रह गया था, और घर का भी काम करना, इनका भी करना। पर मैंने सोच लिया था कि नहीं, इनको ये खिदमत करनी है, इनको छोड़ना नहीं है। मगर बहुत से लोगों ने कहा कि भाभी, जैसे इस तरह दोस्त भी आ रहे थे इनके, बोल रहे थे, मगर मैंने कहा नहीं, इनकी खिदमत करनी है, इनको अच्छा करना है। उस वक्त जब ये सारा मामला हुआ, एकदम से कहते हैं परेशानी आ गई और आप भी ऐसी बातें मेंटली बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट हो गए होंगी। तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, क्या सोचती थी कि क्या करूँगी, किस तरह से करूँगी? क्योंकि घर का जो मर्द होता है, ख़ासतौर पर शौहर होता है, वो आपकी सारी ज़िंदगी होता है, सब करने वाला, हर चीज़ का जो है ना वो सरदार होता है घर का शौहर जो है। तो उस वक्त आपकी क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे? दौरान तो ना क्या नाम है, मेरे ना असल में दोनों गुर्दों का ऑपरेशन हुआ है। मेरे दोनों गुर्दों का ना, दोनों गुर्दों में मेरे पथरी थी। तो मतलब इनको भी देखती थी, और फिर मेरे ना क्या नाम है, ऑपरेशन भी अभी इन्होंने करवाया। मेरे 4 साल हो गए ऑपरेशन हुए हुए ना। दोनों गुर्दों में स्टैंड डले थे 1 महीने पहले, फिर 1 महीने बाद स्टैंड निकाले। तो मैं मतलब उसमें भी मैंने इनकी खिदमत करी है, ये नहीं कि मैंने इनको छोड़ा है, नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगी, जब मेरे स्टैंड डले हुए थे, मैं बाइक पे खुद अस्पताल गई हूँ। आपको जाहिर सी बातें बता रही हैं कि लोगों ने भी तकलीफ दी, काफ़ी जो है वो आपको कोशिश करी भड़काने की, दूसरे रास्ते पे ले आने की, लेकिन आप नहीं मानी, आपने नहीं साथ छोड़ा। आपने ये फैसला कब किया कि मैं खुद जो है वो बाइक चलाकर इनको लेके जाऊंगी और ऑफिस में भी उनके साथ ही वक्त गुजारूंगी? हाँ, मैंने जब इनसे बोला ना कि यही बाइक बनवा लेते हैं, हमने देखी थी पहले ना, बहुत कम चलती थी ये 5 साल पहले ना। तो मैंने कहा यही बाइक बनवा लेते हैं, आप बाइक चलाया करेंगे, रखिएगा। तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो गई है कि किराया नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे हम लोग ना। तो फिर उन्होंने कहा चलो सही है। फिर हम रक्शे में गए, वहाँ पर सदर क्या नाम है, वहाँ से बनवाई। 2 बाइकें हमने पहले बनवा चुके थे, मगर उन बाइकों ने इतना परेशान करा है, आप इनसे पूछें, इतना परेशान करा है कि मैं रोडों पे ना धक्के लगाते हुए लेके जाती थी। ये बाइक है। फिर ये हमने जो बाइक बनवाई है ना, ये नई ली है। और ये आपने खुद अकेले सब किया? लोग देखते थे, हाथ नहीं लगाते थे। एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करती है, लेकिन एक बीवी का अपने शौहर के लिए इतना सब कुछ करना बड़ी बात है। भाई, आप मुझे बताइएगा, अपना नाम बताएं पहले, और बताएं कि जब आप पे ये वक्त पड़ा तो आपको क्या उम्मीद थी कि आपकी बीवी माँ से भी बढ़ के आपकी खिदमत करेगी? 100% उम्मीद थी कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। इन दोनों की आंखों में आंसू देख के अंदाजा होता है कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत है। हालांकि वक्त और हालात कैसे भी हों, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इस वक्त के किस हालात में हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुसीबतें हैं,
आप लोग नहीं जानते, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे के साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। भाई बताइएगा कि किस किस तरह से इन्होंने आपका साथ दिया है, क्योंकि आपने देखा है, आपने महसूस किया है। उन्होंने हर लिहाज से मेरा साथ दिया है। ऑफिस ले जाना हो, घर में मुझे ट्रीटमेंट का मसला हो, बाथरूम ले जाना हो, शेप बनाना हो, कपड़े पहनाना हो, नहलाना हो, हर लिहाज से इन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं नहीं समझता कि आज के दौर में कोई और इतना कर सकती है। बहन बताइएगा कि आप जब इनको लेकर जाती हैं ऑफिस, इनके ऑफिस में इनके साथ रुकती हैं, फिर वापस भी लेके आती हैं, तब भी लोग बातें करते होंगे जरूर। वहाँ तो लोग खुश होते हैं, मगर रास्ते में ना लोग तो पता नहीं कैसी कैसी नजरों से देखते हैं, मुंह बनाते हैं। और बहुत से लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं बहुत ज्यादा ना, मगर बहुत से लोग अजीब ही मतलब ना मुंह बनाते, पता नहीं क्यों मुंह बनाते, मेरी समझ में नहीं आता। मैं कहती हूँ इनकी तरफ से देखो, वो समझते कि ये शायद सही है, तो इस वजह से ऐसा करते होंगे। जबकि इनके पैर में वो बनी हुई होती है रबड़ ना, इनके पैर गिर जाता है, तो हम रबड़ बांध के मैं इनके लेके जाती हूँ। मगर फिर भी पता नहीं, लोग बहुत खुश भी होते हैं, बहुत अजीब। वहाँ तो ऑफिस में तो खुश होते हैं, ऑफिस में तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भाभी आप बहुत जन्नती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऑफिस में तो। अच्छा भाई आप बताइएगा कि आप जो है वो पहले आपका ताल्लुक कौन से प्रोफेशन से था, आप क्या करते रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? मैं जर्नलिस्ट सहाफ़ी अमन अखबार में रहा हूँ मैं ना। आज से तकरीबन मैंने 10 साल पहले वो छोड़ा था। अब मैं जॉब करता हूँ, सरकारी जॉब है मेरी। वहाँ ये लेके जाती हैं मुझे, और वहाँ मतलब लेकर भी आती है मुझे, वहीं से साथ ही रहती है वहाँ। जब आप लोगों ने ये इन्होंने आपको बोला कि मैं आपके साथ इस तरह जाऊंगी ऑफिस, आपको लेकर जाऊंगी, आपको लेकर आऊंगी और साथ भी रहूंगी, तो आपने इस बात पे एतराज़ नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा साथ दे रही है ना, एतराज़ की तो उसमें कोई बात ही नहीं है। मैंने तो और इनको सराहा था, अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छी बात है तुम मेरे इस वक्त में साथ दे रही हो। नहीं तो आजकल के दौर में तो ज़रा सा कुछ होता है औरतें छोड़ के चली जाती हैं। मैं अपनी अम्मी के घर पे रहने नहीं जाती, एक दिन के लिए भी नहीं जाती मैं अपनी अम्मी के घर पे, सिर्फ मिलने जाती हूँ, वो भी इनके साथ जाती हूँ बाइक पे। आधे पौन घंटे हम लोग बैठे, वहाँ औरंगी टाउन में रहती है मेरी अम्मी ना, तो हम आ जाते हैं, रुकती नहीं हूँ मैं वहाँ पर भी। अच्छा अस्मा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त तमाम औरतें देख रही हैं, हो सकता है किसी पे इस तरह का वक्त पड़ा हो या इससे ज़्यादा ख़राब पड़ा हो वक्त, तो वो घबरा जाती हैं, वो सोचती हैं कि भाई हम अपनी ज़िंदगी क्यों साथ में बर्बाद करें, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि इनको साथ देना चाहिए। अच्छी बात है साथ दो, क्या नाम है, अब कि हमने ये रखा है कि हम शादी करें फिर दूसरी जगह चले जाएं, और अल्लाह ना करे तो उसको भी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे हम? तो ये इस तरह तो फिर गलत है ना। मैं तो इनका साथ दे रही हूँ। अच्छा आप बताएं भाई कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? इनके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, आपके सामने है। इनको जितना भी सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। अच्छी बीवियाँ हैं और साथ देने वाली बीवियाँ भी हैं, ये मिसाल आपके सामने ऐसी बाहिम्मत हैं। ये इन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी, नहीं तो ऐसे वक्त में तो लड़कियाँ औरतें घबरा जाती हैं कि अब हम क्या करें, हम क्यों साथ रहें, हम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह करें, बर्बाद करें ऐसे बीमार शख्स के साथ रहकर। मैं तो नाई की दुकान पे भी जाती हूँ ना, इनको लेके बाल कटवाने, तो वहाँ बैठती हूँ, नाई की दुकान पर बैठती हूँ, फिर साथ वापसी लेकर आती हूँ। जितनी देर ये बैठते हैं उतनी देर में इनको मतलब बाल कटवा के लेकर आती हूँ। मतलब हर सेकंड हर मिनट आप इनके साथ रहती हूँ मैं सब। यही तो, वॉशरूम वगैरह, नहलाना धुलाना सब आपके। लाना, कपड़े पहनाना, सब कुछ ना। अब कोई इस मुकाम पे आके शिकायत है अपनी ज़िंदगी से? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, अब मालिक का बहुत करम है, बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक ने किसी की सी कमी नहीं बड़ी की। नेमत आपको और क्या? हाँ बस मालिक का शुक्र है। नाज़रीन, तो ये थी इनकी कहानी जो आपने सुनी इस वक्त, और अस्मा ने मिसाल कायम कर दी है उन तमाम औरतों के लिए जो समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं कि जब शौहर इस हालत में होता है तो 90% जो बीवियां हैं वो हार मान के छोड़कर चले जाती हैं, लेकिन अस्मा 5 सालों से इनकी खिदमत कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं तो आपने देखा ही। तो बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके लिए दुआ करें, ख़ास तौर पे अस्मा के लिए, कि जो ये कर रही हैं अपने शौहर के लिए, इसकी जो इनको सवाब है, इसकी जज़ा जो है वो उनको लाजमी मिले। और भाई के लिए भी दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द ठीक हों ताकि ये लोग भी
फिर साथ में और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें।